इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में के युद्ध के वजह से दुनिया के काफी सारे देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक रशिया ऐसा देश है कि इसको इस युद्ध से एक काफी ज्यादा फायदा पहुंच चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि रशिया को इस युद्ध से कैसे फायदा हुआ। तो दोस्तों देखते हैं। पहली बात दोस्तों, आपको सबको पता ही है कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध शुरू है, वो अभी तक रुका नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब से हमास और इसराइल के बीच में की टेंशन शुरू हुई है, तब से जो दुनिया भर की जो मीडिया है उसकी अटेंशन पूरी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है। अब देखिए, इस कंडीशन में जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि अमेरिका और जो यूरोपियन देश है, उनका भी जो लक्ष्य है वो सारा इसराइल के ऊपर केंद्रित है। इस वजह से देखिए, जो यूक्रेन के बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, उसको ज्यादा जो मीडिया अट्रैक्शन है वो अभी मिल नहीं रहा। और जो फंड है, देखिए जो वेस्टर्न देश है, उनको पहले खाली सिर्फ यूक्रेन को फंडिंग कर रहे थे, अब इनको इसराइल को भी फंडिंग करनी है और इनको ये युद्ध जो यूक्रेन है उसको भी फंडिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन की फंडिंग है वो इस वजह से जो है वो कम आई हुई है। इस वजह से देखिए कहीं ना कहीं रशिया को इस वजह से फायदा ही हुआ है। अब अगली बात देखिए दोस्तों, इस जो युद्ध है इसमें जो रशिया है वो कहीं ना कहीं जो प्रो पैलेस्टाइन उनका एक स्टैंड रहा है। अब देखिए, जो प्रो पैलेस्टाइन एक स्टैंड रहने की वजह से उनको क्या हुआ है कि जो मुस्लिम देश है वो काफी ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं रशिया की और पुतिन की। अब इस वजह से देखिए, जो रशिया था इसको जब यूक्रेन वार के बाद में जब वो कुछ बहुत ज्यादा देश जो उसके खिलाफ थे, वो कहीं ना कहीं जो रशिया उनका एक सिंपैथी फिर से मिलाने की यहाँ पे कोशिश में सफल रहा है, हम कह सकते हैं। और जो अमेरिका है उसको प्रति देखिए, आप तुर्की में भी देखा होगा कि अमेरिका के बेस पे हल्ला लोगों ने बोल दिया। तो जो मुस्लिम कंट्रीज है यहाँ जो अमेरिका है उसके वजह इसके प्रति एक नफरत पैदा हो रही है और रशिया जो एक गुडविल जनरेट कर रहा है वहां पे। अब देखिए दोस्तों, अगली बात ऐसी कि जो ईरान है, देखिए हमास तो ईरान की प्रॉक्सी ऐसा माना जाता है, और जो बाकी भी हिजबुल्ला या जो एमएन के कुछ हौतीज वगैरह वो भी ईरान की प्रॉक्सी। अब देखिए यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि ईरान एक बैक एंड में इस युद्ध में एक इन्वॉल्व हो चुका है। और देखिए, ईरान जो है वो रशिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट देश है, और दोनों का एक ही शत्रु है, वो है अमेरिका। अब देखिए, इस युद्ध की वजह से जो ईरान और रशिया का जो बॉन्ड है वो और भी ज्यादा एक स्ट्रांग हो गया है, हुआ चुका है। और इस वजह से देखिए, जो रशिया है उसको इस तरीके से इस युद्ध से फायदा हो रहा है। और दोस्तों, एक बात है कि जो रशिया है अब कहीं ना कहीं एक एक्सिस बनाने में कामयाब हो चुका है। देखिए, जैसे कि पैलेस्टाइन तो है ही है, लेकिन ईरान हो गया, फिर चीन हो गया, और फिर रशिया, और फिर नॉर्थ कोरिया, ये सारी एक एक्सिस बन रही है। और जो अमेरिका जो पुतिन है, देखिए वो युद्ध हुआ तब से कहीं जा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बीजिंग में जाके जो जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति, उनके साथ एक उन्होंने संवाद साधा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो एंटी अमेरिका एक्सिस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांगर दिखाई दे रही है इस वजह से। लेकिन दोस्तों, इसका कुछ नुकसान भी रशिया को पहुंच चुका है। बात ऐसी कि जो इसराइल है, अब देखिए उसके और जो इसराइल रशिया इसराइल जो संबंध थे वो काफी अच्छे थे। इसराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो लगभग 2015 से एक 9-10 बार देखिए एक पुतिन को मिले हैं, रशिया जा चुके। और ये काफी ज्यादा नेतन्याहू देखिए एक इंटरेस्टिंग है और सरप्राइजिंग भी है, नेतन्याहू काफी ज्यादा प्रशंसा करते हैं पुतिन की। देखिए, अमेरिका और पुतिन की जमती नहीं, लेकिन इसराइल करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो ज्यू लोग हैं उनके प्रति जो पुतिन है वो काफी ज्यादा संवेदनशील दिखाई देते हैं, जो कि वो काफी ज्यादा एक केयरिंग करते हैं। तो इसलिए देखिए इसराइल उनको भी मानता है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पे हमास जो है उसको इसराइल एक टेरर ग्रुप नहीं मान रहा। हमास का जो एक बड़ा लीडर है वो रशिया एक पिछले हफ्ते ही गया था। और इस वजह से देखिए इसराइल कहीं ना कहीं तो गुस्सा होगा है रशिया से, और इस वजह से दोनों के जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक उनको धक्का पहुंच सकता है। और एक बात है कि रशिया ने यही तक यूएन में बोल डाला कि जो इसराइल है उसको जो सेल्फ डिफेंस है उसका अधिकार नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया बोल रही है, हम भारत भी बोल रही है कि रशिया जो इसराइल है उसको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, लेकिन रशिया यूएन में ऐसा खुलेआम कह रहा है। तो ये भी जो बात है ये इसराइल के लिए कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि गुस्सा देने वाली है। तो आने वाले समय में इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों के रिश्ते कैसे हो सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।